रामू, रामू। जी मालकिन। ये लो तुम्हारी सैलरी। मालकिन, इसमें तो 2,000 रुपये कम है। वो 2,000 रुपये कम नहीं है, वो 2,000 मैंने काटे हैं। क्यों? अब तुम पिछले दिन आए नहीं थे तो मैंने किसी और को बुलाया था, तो तुम्हारे बदले के पैसे मेरे को उसको देने पड़े ना, तो तुम्हारी सैलरी में से ही तो काटूंगी। मालकिन, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैंने इसलिए 4 दिन की छुट्टी की। मैंने आपको बताया तो था, बिना बताए थोड़ी गया था। अरे लेकिन मैंने तुम्हारी जगह किसी और को बुलाया था, उसको तो मुझे पैसे देने पड़े ना, तो क्या मैं अपनी जेब से दूंगी? तुम्हारी पगार में से तो काटूंगी। पर मालकिन, मैं आपके यहाँ ओवर टाइम भी तो करता हूँ, मैंने उसके पैसे तो नहीं मांगे कभी आपसे। आप जो बोलते हो मैं वो करता हूँ। आप झाड़ू मारने के लिए कहते हो, कपड़े धोने के लिए कहते हो, मैं सब करता हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। देख, मुझसे ना ज्यादा बहस मत कर, मुझे ना बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ का ना यही रूल है, अगर तू छुट्टी करेगा तो तेरी सैलरी कट होगी, और तेरे को इससे दिक्कत है ना, तो एक काम कर, तू ये नौकरी छोड़ के बाहर चले जा। नहीं नहीं मालकिन, मैंने ही छुट्टी की थी, मुझे माफ़ कर दो। प्यार से बोलो तो तुम लोगों को समझ नहीं आता है बिल्कुल। यार ज्योति, क्या किया तुमने? उस बेचारे के पैसे क्यों काट लिए? कुछ दिन की तो बात थी। कुछ दिन की बात नहीं है रौनक, अब जब वो नहीं आएगा तो मुझे किसी और को तो बुलाना पड़ेगा ना। अब उसके पैसे मैं उसी की सैलरी में से तो काटूंगी ना। तुम भी कैसी बात करते हो? अरे यार, तो क्या हो गया? वो बेचारा बता के तो गया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। इनके ना ये सब बहाने होते हैं, अच्छे से जानती हूँ मैं इन सब लोगों को, काम से बचने के बहाने बनाते रहेंगे बस। देखो ज्योति, मुझे ना ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। देखो रौनक, तुम ना मुझे मत समझाओ, समझाना है तो अपने नौकर को समझाओ, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। अरे ज्योति, ज्योति, पता नहीं इसको भी कब समझ आएगी कि ये जो भी कर रही है वो बहुत गलत है। रामू सुन, जब तेरा ये झाड़ू लग जाए ना, तो बेड पे मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं धोने के लिए, तो उसे धो दियो, ठीक है? जी मालकिन। मालकिन, कपड़े मशीन में भी तो डाल सकती है, बेड पे रखने की क्या जरूरत थी? अरे रामू तू आ गया। अरे यार, मुझे मार्केट से ना शैम्पू मंगाना था। वो क्या है, मेरे शैम्पू खत्म हो गया और मुझे अभी हेयर वॉश करना है, तो एक काम कर, दोबारा मार्केट जाओ और मेरे लिए शैम्पू लेकर आ जा। जी मालकिन। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। रामू, अभी सारा काम नहीं हुआ है, देख जाके किचन में बर्तन पड़े हैं, पहले बर्तन धो ले, फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाइयो। जी मालकिन। ज्योति, मेरे ना ऑफिस से कल कुछ क्लाइंट्स आएंगे, तो तुम घर की अच्छे से सफाई कर लेना और खाना भी बिल्कुल अच्छे से बना के रेडी रखना। हाँ रौनक, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ना सारा काम अच्छे से करके रखूंगी और खाना भी बहुत अच्छा से बना के रखूंगी, ठीक है? सुना रामू, क्या बोला साहब ने? कल गेस्ट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो जल्दी आ जाइए सुबह, क्योंकि बहुत सारा काम होगा, ठीक है? और अभी जाके जल्दी से काम खत्म कर फिर घर निकल जाइयो, क्योंकि सुबह जल्दी आना है। चल जा। शिट, 10 बज गए। रामू कहाँ रह गया? इसको मैंने बोला था सुबह जल्दी आने के लिए। रौनक भी आने वाले होंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, क्या करूँ? कॉल करती हूँ। जरूरत के टाइम पे ना इसका फोन कभी भी नहीं लगता है। क्या करूँ मैं? आप ही आ जाएगा रौनक। एक काम करती हूँ, मैं ही कर देती हूँ सारी साफ सफाई। अब क्लाइंट आएंगे, ऐसा गंदा घर देखेंगे तो इम्प्रेशन कितना ख़राब जाएगा, कहीं रौनक की नौकरी ना चली जाए। इससे बेटर है कि मैं ही कर देती हूँ, फिर रामू आएगा ना उसको सुनाऊंगी, उसकी ना नौकरी से ही निकाल दूंगी, मैं सैलरी भी काटूंगी। अभी काम कर लेती हूँ। कितना थक गई हूँ मैं। रामू टाइम से आ जाता ना तो सारा घर का काम मुझे नहीं करना पड़ता। उसे तो बताऊंगी, आएगा तो सैलरी भी काटूंगी उसकी मैं। वैसे टाइम तो हो गया है, रौनक अभी तक आए क्यों नहीं क्लाइंट को लेकर? ये काम करती हूँ, कॉल करती हूँ। अरे रौनक आ गया।
रामू, आ गया तू? बहुत जल्दी आ गया। जब सारा घर का काम मैं कर चुकी हूँ, मैंने तेरे को बोला था ना सुबह जल्दी आने के लिए। देख मेरी क्या हालत हो गई सारा घर का काम करके। तुझे ना मैं बता रही, मैं तेरी सैलरी काट लूंगी। ज्योति, तुम इतने में ही थक गई? अरे तुमने तो आज पहली बार काम किया है, और वो भी जितना काम रामू करता है ना उसका आधा ही किया है। और ये बेचारा डेली काम करता है, उससे भी ज्यादा, फिर भी ये कभी नहीं बोलता। तुमने रामू के सीधेपन का फायदा उठाया। अरे तुमने इसके पैसे काट लिए, जबकि ये बता के गया था कि इसकी माँ की तबीयत खराब है। तुम्हें खुद भी कुछ सोचना चाहिए था ना ज्योति। ये हमारे घर के लिए हमारे घर का सारा काम करता है, और बदले में हम क्या करते हैं इसको कुछ समझते ही नहीं है। ज्योति, तुमने आज पहली बार घर का सारा काम किया है, तो आज तुम्हें पता लग ही गया होगा कि इस काम में कितनी मेहनत लगती है। तुम सही कह रहे हो रौनक, मैंने कभी भी इसकी बात नहीं सुनी, और सुनकर भी अनसुना कर दिया, और इसको न जाने क्या कुछ नहीं सुना दिया, और इसने चू तक नहीं करी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं आइंदा से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी। रामू, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मालकिन, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। रामू, तुम जाओ, आज तुम रेस्ट करो। वैसे भी घर का आज तो सारा काम हो ही गया है, तुम कल से आ जाना। जी मालिक।